Assalamu alaikum and very good evening to all of you. I welcome you all to my class Shahid Sir's Education Point. So my dear, it is for class 6th semester and the topic is again educational technology. We are done with so many questions. तो लेकिन आज मैं और एक क्वेश्चन लेकर आया, बिल्कुल इजी है, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिएगा, मैंने कल कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशन के एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में मैंने आपको बताया कि देयर आर 3 अप्रोचेस, 3 कंपोनेंट्स, वन इज द हार्डवेयर, अनदर इज सॉफ्टवेयर एंड थर्ड इज सिस्टम एनालिसिस. तो ये कल ही मैंने आपको बताया था, ठीक है. इसी रिलेटेड और एक क्वेश्चन है, वो बिल्कुल एग्जाम में आता है. जब मैं पेपर चेक कर रहा था तो बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिले जो कि आज के लेक्चर से आपको समझ आएंगे वो क्वेश्चन, ठीक है ना बेटा. तो चलते बेटा, आज हम स्टार्ट करते हैं. आज हमारा वैसा ही टॉपिक है जिस तरह कल हमने आपको बताया, बिल्कुल ऐसे ही और एक टॉपिक है. व्हाट इज द टॉपिक टुडे? इट इज फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द कंटेंट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब हमें एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को मतलब टाइप्स बताने हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द कंटेंट. जो नेचर ऑफ द कंटेंट होता है, कंटेंट कैसे आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, उस टेक्नोलॉजी के अंदर क्या है, उसका कैसा कंटेंट है. सो ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेंट देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी. बेटा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो आपने अभी तक नहीं देखे होंगे या अभी तक आपने सुने होंगे, इसलिए एंड तक इसको जरूर देखना. एंड वन मोर रिक्वेस्ट टू यू इज, बेटा हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, हम मेहनत कर रहे हैं. आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड एंड आई एम वेरी मच हैप्पी कि मेरी वजह से आप लोगों को मदद मिल रही है. आई एम वेरी मच हैप्पी बाय अल्लाह. बट आई रिक्वेस्ट यू प्लीज बेटा, एक तो इस वीडियो को एंड तक सभी देखें, एंड प्लस जितना हो सके इसको शेयर करें, ताकि उन लोगों के पास भी ये वीडियो चला जाएगा जो बिल्कुल गरीब है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना. तो ये कोशिश है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से लाइक करें. और हाँ, मैं बार बार आपको कहता हूं कि अगर आपको कहीं भी डाउट है, कहीं भी जगह कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में बेटा जरूर बताएगा. मैं हमेशा कमेंट्स पढ़ लेता हूं, जहां मुझे लगता है कि कमेंट का जवाब देना जरूरी है तो मैं उस वक्त जवाब देता हूं. ओके माय डियर, तो जुड़ी रहे अपने शाहिद सर के साथ, और आप देख रहे हैं मेरी चैनल, हमारी चैनल इनफैक्ट शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट. एंड टुडेज आवर टॉपिक इज फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी. एंड ये हमने फॉर्म्स या टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन ये किसकी क्लासिफिकेशन है? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द कंटेंट. देखो, अगर हम नेचर ऑफ द कंटेंट की बात करेंगे, फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, आपको याद रखना है कि इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स और 4 फॉर्म्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कल ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आर देयर? देयर आर 4. पहला आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा टीटी, टीचिंग टेक्नोलॉजी. यहाँ पे पहला मैंने एक्सप्लेन किया था, तो बाद में हम बताएंगे. वन इज बेटा टीटी. व्हाट इज टीटी? टीचिंग टेक्नोलॉजी, राइट. मैंने यहाँ पे एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखा है, लेकिन मैं बोल भी रहा हूं तो आप साथ में इसको नोट डाउन नहीं करो. हाँ, और एक बात, अभी तक आपने अपना कॉपी और अपना पेन नहीं निकाला, जल्दी से पेपर और पेन निकाले और नोट्स बनाइए. नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. लेक्चर देने के साथ साथ आप ये नोट्स भी मतलब ये पॉइंट्स भी नोट डाउन करो, इससे आपको और ज्यादा फायदा मिलने वाला है. देखिए, मेरी बातों को ऐसे ही मत लेना, जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल सही है, तो इसलिए जल्दी से अपना रफ और कॉपी निकाल के रखो. रफ कॉपी व्हाटएवर एंड पेन व्हाटएवर आपके पास जो भी अवेलेबल है, तो इसको लिख डालो, ठीक है. तो कितने फॉर्म्स है भाई? कितने फॉर्म्स है? जल्दी से बताओ कितने फॉर्म्स है. शाबाश, 4 फॉर्म्स है. वन इज टीटी, टीचिंग टेक्नोलॉजी, टीचिंग टेक्नोलॉजी. नंबर सेकंड इज आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, right? Second is information technology. Sorry, and it is third one. Second one is behavioral technology. One is TT, teaching technology, then behavioral technology, then instruction technology, and then it is shabash system analysis. देखिए, शॉर्ट में अगर हम एक एक टर्म को लेंगे ना, आपको कैसे समझ आएगा. मैं किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता हूं क्लासरूम में. सपोज मैं क्लासरूम में आया और मेरे साथ में लैपटॉप भी आया, तो लैपटॉप इज ए टेक्नोलॉजी. आई हैव यूज्ड दिस इन क्लासरूम, तो इट इज टेक्नोलॉजी. इट इज टीचिंग टेक्नोलॉजी. आई टीच विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. आई टीच टू माई स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ देयर आर. मेरे पास बहुत सारे मतलब TLMs होंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, या मैं कंप्यूटर को साथ लाऊंगा, या आपको प्रोजेक्टर दिखाऊंगा, या आपको कोई चार्ट दिखाऊंगा. तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया. कहां पे? क्लासरूम में. तो इट इज कॉल्ड टीचिंग टेक्नोलॉजी. टीचिंग टेक्नोलॉजी में टीच, व्हाट डज इट मीन टीच? आपको मैं पढ़ा रहा हूं. कैसे पढ़ा रहा हूं? बेस्ट एग्जांपल इज इन फ्रंट ऑफ यू.
आप पढ़ रहे हो via मोबाइल, ये वर्चुअल लर्निंग में भी आएगा, ये कॉन्सेप्ट बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे समझ आया कॉन्सेप्ट समझ आया कि टीचिंग टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है। मैं आई टीच यू विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, सो दिस इज टीचिंग टेक्नोलॉजी। अब देखिए, जब मैं टीचिंग को, जब मैं किसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता हूं, क्या मेरा बिहेवियर भी चेंज होगा और स्टूडेंट का भी बिहेवियर चेंज होगा? क्या ओनली स्टूडेंट का बिहेवियर चेंज होगा? नहीं, मैंने बार बार कहा कि बिहेवियर, अगर हम बिहेवियर टर्म लिखेंगे तो इट इज फॉर बोथ टीचर एज वेल एज स्टूडेंट। तो व्हेन आई यूज द टेक्नोलॉजी, my behavior gets modified as well as my learners behavior gets modified. तो it is a two-way process. तो इट इज नॉट आई, ये खाली मैं नहीं हूं, मेरा बिहेवियर एनहेंस नहीं हो रहा है, मेरा बिहेवियर मॉडिफाई नहीं हो रहा है, इट इज माई स्टूडेंट का भी बिहेवियर एनहेंस हो रहा है। तो इट इज बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। मैं ऑलरेडी बोल रहा हूं कि देयर इज अ वेरी गुड कनेक्शन बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी स्टडीज द बिहेवियर हाउ इट कैन बी मॉडिफाइड, लेकिन हम अगर टेक्नोलॉजी के साथ इसको जोड़ देंगे तो देयर इज अ वेरी ग्रेट रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजी एंड अ बिहेवियर, साइकोलॉजी एंड अ टेक्नोलॉजी। व्हेन यू से साइकोलॉजी इट इज रिलेटेड विद बिहेवियर, एंड व्हेन यू से टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी की मदद से आपके बिहेवियर में वाकई चेंज आ सकता है बेटा, वाकई चेंज आ सकता है। आप ट्रेडिशनल क्लासरूम की बात करो और आप हाईटेक क्लासरूम की बात करो तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, राइट? तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हैज मॉडिफाइड द लर्नर्स बिहेवियर एज वेल एज द टीचर्स बिहेवियर। तो दिस इज व्हाट वी आर एक्चुअली स्टडिंग इन द बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। एंड देयर इज इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, द कंटेंट डिलीवरी, द कंटेंट इंस्ट्रक्शन। तो कौन सी मैसेज लर्नर तक जा रही है, तो ये हम कहेंगे इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। तो कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, राइट, आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये आएगा आईटी में। एंड देन मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, कल का वीडियो देखो, सिस्टम एनालिसिस में मैंने क्या कहा, व्हेन वी मेक यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू डिसाइड if there is a problem related with the administration or related with the management, at that time if we are make use of the technology, that is called as system analysis। ये ऑलरेडी हमने कहा है। चले बेटा, तो 4 फॉर्म्स हो गए, अच्छे से आपको समझ आ गया, अच्छे से समझ आ गया, वेरी गुड। तो कितने फॉर्म्स है बेटा, कितने फॉर्म्स? 4 है। टीचिंग टेक्नोलॉजी इज 1, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी इज 2, थर्ड इज आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एंड आईटी, हम कहते हैं आपको कभी कॉलेज में प्रॉब्लम होती है तो आपको सर क्या कहते हैं, आईटी सेक्शन में जाओ, दैट इज द एडमिनिस्ट्रेशन। you have a problem related with admission, you have the problem related with pre-receipt extra registration extra, तो आपको बोला जाता है कि भाई आईटी सेक्शन में जाओ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर। सिंपल, okay, so these are the four forms of educational technology, but it is a classification that is based on the nature of the content. Okay, now let me tell you detail। तो डिटेल में हम चलेंगे किसमें, टीचिंग टेक्नोलॉजी में। आज हमें सारा ये जो वीडियो है थोड़ा लंबा होने जा रहा है, तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू इस वीडियो को आराम से देखो, पूरा देखो। तो इसका ये जो इसके बाद जो हमारा ये पहला यूनिट जो है इसी के साथ कंप्लीट हो जाएगा। फिर दूसरा यूनिट जो है इसमें आपको थोड़ा कंप्यूटर के बारे में सीखना होगा कि इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग वगैरह वगैरह। तो ये हमें तो आता है, लेकिन उसमें बेटा एक खास बात ये है, हमें वहां पे पढ़ना है CAI, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। थोड़ा बहुत इसके बारे में हम बताएंगे। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 30 में से कम 25-26 क्वेश्चन तो आप आराम से कर पाओगे, ये मेरा वादा है इंशाल्लाह। लेकिन तब जब आप मेरे इस वीडियो को आप अच्छे से देखोगे, अच्छी तरह से नोट्स बनाओगे, तब ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। मत है? ओके, तो चलते हैं बेटा। पहला टीचिंग टेक्नोलॉजी। अगर हम इसको डिफाइन करेंगे, ये तो 2 टर्म्स है सर। आई एम टीचिंग इन अ क्लास, बट व्हेन आई टीच इन द क्लास अलोंग विद द टेक्नोलॉजी, तो इट इज अ टीचिंग टेक्नोलॉजी। तो यहां पे मैंने क्या लिखा, टीचिंग टेक्नोलॉजी इज कंसर्न विद सिस्टमैटाइजेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ मैं अच्छा खासा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता हूं। सिस्टमैटिकली आई एम अप्लाइंग सम टेक्निक्स इन माई टीचिंग, सो दिस इज व्हाई इट्स कॉल्ड टीचिंग टेक्नोलॉजी। हो गया पॉइंट नंबर 1 क्लियर? ओके, तो टीचिंग टेक्नोलॉजी में हम कैसे पढ़ाते हैं, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ टीचिंग टेक्नोलॉजी, हम कैसे पढ़ाते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स बाय विच वी कैन। देखिए बेटा, हमेशा याद रखना, टीचर तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक वो प्री प्लानड ना हो। बिफोर आई एंटर द क्लासरूम आई मस्ट नो व्हाट, व्हेन, व्हाई, होम। मैं टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? आई हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्ड अ प्लान, आई हैव टू ड्राफ्ट अ प्लान, आई हैव टू ड्राफ्ट अ स्ट्रैटेजी, राइट, बिफोर आई टीच।
सो हमेशा याद रखना, अच्छा उस्ताद वो है जो बिफोर टीचिंग वो पहला अपना प्लान करता है कि मुझे क्या पढ़ाना है। अभी तो हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, मुझे ये दिमाग में रखना है कि भाई मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं और कहां पे मैं कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा। ये सारा जो भी है आप इसको प्री प्लानिंग कहते हैं ना, आपने पहले प्लान करके रखा है। प्लानिंग इज वेरी मस्ट। तो आपने, कोई टीचर ऐसा है उसने गैजेट उठाया और क्लासरूम में चला गया, तो पता नहीं है कहां पे कैसे इसको यूज करना है, तो क्या वो टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव होगी? बिल्कुल नहीं होगी, नहीं होगी। तो ये पहले सीखेगा टेक्नोलॉजी को मैं अपनी टीचिंग में कैसे यूटिलाइज करूंगा, मुझे कब और कहां पे टीचिंग लर्निंग मटेरियल इस्तेमाल करना है जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड है। सही है ना बेटा? तो हमें पहले क्या करना है, सच सच बोला, हमें पहले प्लान करना है। प्लान करने के बाद ये हमारी जो टीचिंग है ना टेक्नोलॉजी के साथ, वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। हम कहते हैं ना कि कभी कभी चूवक, व्हाट डज इट मीन? उसको पता ही नहीं है कि टेक्नोलॉजी कैसे, तो चूवक तिमसी सारा फासन युस वेल प्लानड एज किए, ये माइंडेड। तो जब मैं अपने लेसन को प्रिपेयर करता हूं ना, आपके सामने मैं आता हूं यूट्यूब पे, तो पहले मैं क्या करता हूं, मैं पहले बहुत सारी बुक्स का कंटेंट देखता हूं। फिर जब मुझे लगता है ना कि कंटेंट, ये वाला कंटेंट अच्छा है, तो वही मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। ऐसे ही मैं ऐसे ही आपको नहीं पढ़ाता हूं। तो इसके लिए मुझे पहले प्री प्लानिंग स्टेज होता है। तो जो भी मुझे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी होगी तो मैं इसको पहले प्लान करता हूं। तो प्लानिंग इज वेरी मस्ट, प्लानिंग इज वेरी मस्ट, यू मस्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको सब समझ आ गया। एंड आफ्टर दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। एग्जैक्टली, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? जब आप ये टेक्नोलॉजी यूज करोगे तब आपको पता होना चाहिए कि इट मस्ट बी वेल ऑर्गेनाइज्ड, इट मस्ट नॉट बी अनसिस्टमैटिक। अनसिस्टमैटिक मीन्स आपको पता ही नहीं है कि मुझे कहां पे कौन सा एड दिखाना है। तो ऑर्गेनाइजेशन में यू नो, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी प्लानड, नाउ यू नो। अब आप क्लासरूम में, आपको पता है मुझे कहां पे कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। तो अगर आपने सही किया, अगर आपने अप्रोप्रिएट टाइम पे अप्रोप्रिएट डिवाइस शो किया, तो इसका मतलब है योर टीचिंग इज वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो दिस इज ऑर्गेनाइजेशन। सही बोल रहा हूं ना मैं? अगर ऐसा टीचर करेगा ना तो आपको भी मजा आएगा, आपके अंदर बिहेवियरल चेंज होगी, मॉडिफिकेशन होगा, आपको पूरी तरह से समझ आएगा। टेक्नोलॉजी इज एक्चुअली मोटिवेशन, टेक्नोलॉजी इज एक्चुअली रेनफोर्समेंट, टेक्नोलॉजी कैटर्स योर इंटरेस्ट। लेकिन अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए, भाई आपके कमरे में, आपके क्लासरूम में बड़ा बोर्ड लगा होता है, सर जब आता है वो मार्कर से लिखेगा। क्यों लिखेगा? उसको पता नहीं इसको कैसे चलाना होता है। तो क्या वो इफेक्टिव होगा? नहीं। पहले सर को देखना है कि ये इंस्ट्रक्शनल बोर्ड है, इसमें मार्कर से नहीं लिखते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, ये फिंगर टच से चलता है। तो ये सारी चीजें उसको पहले प्लान करना होता है, तब जाके ये ऑर्गेनाइजेशन पे आएगा। समझ आया बेटा? तो कभी कोई टीचर कहता है चलो देख लेंगे यार, हम भी कुछ करेंगे, नहीं। पहले क्या करना है? पहले वेल प्लान होना चाहिए, तब जाके आप ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हो, तब जाके आप बोर्ड पे क्लिक प्रॉपर टाइम। दिस इज ऑर्गेनाइजेशन। एंड देन लीडिंग, यू आर एक्चुअली लीडिंग द क्लास। तो व्हेन यू मेक जब आप अच्छे से अपना कंटेंट डिलीवर कर रहे हो ना, तो बच्चे जो है ना वो मोटिवेट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? यू आर लीडिंग योर क्लास। समझ आ रहा है ना बेटा? तो लीडिंग का मतलब यहां पे क्या है? यू आर हाईली मोटिवेटिंग योर स्टूडेंट्स एंड यू आर गिविंग एक्चुअली रेनफोर्समेंट। देखिए बेटा, रेनफोर्समेंट ऐसा हथियार है टीचर के पास जिसकी वजह से बच्चे की पर्सनैलिटी को शेप किया जाए। तो रेनफोर्समेंट इज एन ऑब्जेक्ट और इट्स अ स्ट्रैटेजी विच लाइज विद इन टीचर by which it can shape the behavior of a student, right? So this is leading. And after that, when you use the techniques very nicely, you are controlling your class. Exactly, you are controlling your class. But अगर आपको पढ़ाना नहीं आता, आपके पीछे जितने भी स्टूडेंट हैं डेफिनेटली वो शोर करेंगे। इसका क्या मतलब है? You don't have the planning, you don't have the organization, you cannot lead the class and hence you cannot control. तो सिंपल है। अब इतना समझ तो आ गया। मैंने इतना डिस्कस इसलिए किया क्योंकि मेरे लेक्चर जो है वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी दे आर वाचिंग। तो यहाँ पे आपको खाली जो 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जिनका ऑब्जेक्टिव टाइप आता है, उनका क्या याद रखना है? ये 4 पॉइंट्स। पहले प्लानिंग है, देन ऑर्गेनाइजेशन, देन लीडिंग, देन कंट्रोलिंग। तो मैंने इसको एक्सप्लेन इसलिए किया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लाइक बीएड स्टूडेंट्स आर देयर, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आर देयर, तो उनको ये लिखना है, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया। आई होप बेटा it's clear to both the students who are at 6th semester or who are at university level.
Thank you. May Allah bless you. Okay, so this is one teaching technology. Okay. Okay, my dear. Now the second one, as you can see on the board very clearly, it is behavioral technology या behavioral technology. यहाँ पे हम क्या करते हैं? Emphasize the application of teaching and learning principles into teaching so that behavior is modified. यहाँ पे मैंने लिखा behavior is modified. It is for both students' behavior as well as teacher behavior, and it is also known as training technology. This point is also important, and I have already told you it is closely related with the psychology. And the third point, third form you can easily see, it is instructional technology. Yesterday I mentioned this. It refers to the communication of the content. देखिए बेटा, फॉर एग्जाम्पल हम मशीन इस्तेमाल करते हैं बच्चों के लिए, ठीक है? तो मशीन क्या डिलीवर कर रहा है, कौन सा कंटेंट डिलीवर कर रहा है? तो एक्चुअली इट इज, अगर यहाँ पे टीचर है, दिस इज अ स्टूडेंट, एंड बीच में क्या है, इट इज अ मशीन, तो ये कंटेंट डिलीवर कर रहा है. तो कंटेंट रेफर्स टू कम्युनिकेशन ऑफ द कंटेंट, रेफर्स टू द कम्युनिकेशन ऑफ द कंटेंट. अब ये कंटेंट कम्युनिकेट किया जाता है स्टूडेंट्स के लिए either in the form of verbatism or non-verbatism. Yeah, the communication may be verbal communication or it may be non-verbal communication. That you know, verbal means it make use of language, and non-verbal means when it don't make use of language, but instead signs and symbols are to be used. And this is very important. This has been asked in your examination. It achieves cognitive domain objective जो है हमारे पास, जो तीन किस्म के ऑब्जेक्टिव्स एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. वन इज कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, अनदर इज we can say affective objective, it is related to the feeling, and the third one is very important, that is psychomotor. तो याद रखना है, जो instructional technology है, it can achieve cognitive domain can be achieved when we use instructional technology. And my dear, fourth one, सिस्टम एनालिसिस, जो ऑलरेडी मैंने कहा था, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑलरेडी मैंने आपको बोला है. इन केस ऑफ मैनेजमेंट और इन केस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वी यूज दैट, जो मैंने फोर्थ वन आपको बोला था, ठीक है? तो फॉर द डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट एंड this administration we use this system analysis. I hope that these are the different forms of ET that are actually based on the nature of the content. तो चार किस्म मैंने आपको बताया, वो चारों के चारों फॉर्म्स आपको याद रखने हैं, और हर किसी की अपनी अपनी डेफिनेशन है. तो इन डेफिनेशंस को याद रखो और फिर कॉन्सेप्ट को याद रखो, फिर आराम से आपको जो भी ऑब्जेक्टिव आता है आप इसको आराम से कर पाओगे. थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग. हाँ, वन मोर थिंग, वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू बेटा, प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, एंड अगर कहीं पे भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा. एंड प्लस इंशाल्लाह टुमारो वी आर गोइंग टू टेक वन मोर यूनिट फ्रॉम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, दैट इज CAI, एंड कंप्यूटर के रिलेटेड है वो, यहाँ ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वो भी हम थोड़ा बहुत बताएंगे. प्लस मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को, लगभग 30 पॉइंट्स को प्रिपेयर किया है. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि सारे दोनों चैप्टर्स को लेकर मिला के हैं, तो वो आपके बिल्कुल काम आएंगे इंशाल्लाह. उसी में से कल पेपर इंशाल्लाह होगा. एंड हाँ, वन मैसेज फॉर फोर्थ सेमेस्टर क्लास बेटा, मैंने आपको ऑलरेडी कहा, आई हैव ड्रॉप्ड मैसेज ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो. मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अभी मैं 2-3 दिन लगेंगे, मैं कोई भी क्लास फोर्थ सेमेस्टर के लिए अपलोड नहीं करने वाला हूँ. क्यों? बिकॉज सबसे पहला जो टारगेट हमें अचीव करना है, आपका एग्जाम, 6th सेम का एग्जाम आने वाला है, इसलिए उनका सिलेबस जो है वो अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे. आफ्टर दैट हम आराम से 4th सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर एंड 3rd सेमेस्टर की क्लास अपलोड करेंगे. आई होप बेटा यू विल नेवर माइंड. ओके, थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू.